दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में अपना कदम रख चुका था। वह एक गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके हालातों ने आगे ही दम तोड़ दिया। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी घटना क्या है, उसके स्ट्रीट सीटर बनने की कहानी क्या है, उसके गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी क्या है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की। अपने नाबालिग उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में एक कदम रखा। वह एक हिस्ट्री सीटर था। उसने फेसबुक अकाउंट पे अपना दुर्लभ कश्यप नाम से एक अकाउंट बना रखा था। दुर्लभ कश्यप ने यह फैसला लिया कि बड़ा होकर वह एक गैंगस्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर उसे नहीं बनना था, वह नहीं बनेगा। वह बनेगा तो सिर्फ एक गैंगस्टर ही बनेगा। वह बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े अपराध किए और बड़े गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो गया। दुर्लभ कश्यप का अपना अलग ही एक स्टाइल था। वह माथे पर लाल तिलक और आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा लिए रहता था। वह अपने इस पहनावे से बड़ा ही बहुत फेमस था। दुर्लभ कश्यप के गैंग वाले उसे कोहिनूर नाम से पुकारते थे। वह अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अपराध फैलाता था। दुर्लभ कश्यप कौन था, कहाँ रहता था, उसकी मौत कैसे हुई, इस प्रकार के कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आपको आज यहाँ हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा नाम है जो कुछ समय पहले मध्य प्रदेश और भारत की अपराध की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम था। यह एक गैंगस्टर था जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी पोस्ट डालता था। इसकी फैन फॉलोइंग, इसकी दहशत लोगों में बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह दुनिया में ज़्यादा दिन तक नहीं जी सका और इसकी बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी गई। बचपन में कोई आईएएस या आईपीएस बनने की प्रिपरेशन में लगा रहा होता है और ये बड़ा होकर गैंगस्टर बनने की चाहत में लगा था। उसी दौर में लोग नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये दुर्लभ कश्यप ऐसा था जो कि पूरी दुनिया पर राज करने का इसके सिर पर खून सवार था। यह अच्छे कार्यों से नहीं बल्कि बुरे कार्यों से लोगों के दिल में दहशत बनाने की पूरी फिराक में था और लोगों के दिलों में राज करना चाहता था। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर सन 2000 में उज्जैन में मध्य प्रदेश हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम मनोज कश्यप और माताजी का नाम पद्मा कश्यप है। दुर्लभ कश्यप बहुत ही उच्च शिक्षित नहीं थे। वह उज्जैन के लोकल स्कूल में पढ़ाई की। दुर्लभ कश्यप की कास्ट की बात की जाए तो वह ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता था। इनकी माताजी उज्जैन के क्षीर सागर क्षेत्र में पूर्व स्कूल टीचर रह चुकी हैं और इनके पिताजी मुंबई में नौकरी करते थे। उसके बाद इंदौर शिफ्ट हुए। दुर्लभ कश्यप उज्जैन के किसी लोकल स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यह किसी कारणवश हाई स्कूल में फेल हो गए, 10वीं कक्षा में फेल हो गए। यहीं से इनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। दुर्लभ कश्यप जब 17 वर्ष के थे तो उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर अपनी पोस्ट के जरिए लोगों में दहशत फैला रखी थी और बहुत ही कम उम्र में कई बड़े आरोप कर चुके थे। फेमस गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गए थे। दुर्लभ कश्यप की अपनी अलग पहचान थी। वह माथे पर लाल तिलक और आंखों में काजल और कंधे पर काला गमछा रखते थे। वह 2018 में फेसबुक पोस्ट से लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। उस समय उनकी गिरोह के कुल 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे सभी मेंबर कम से कम उम्र वाले ही थे और कई तो उसमें नाबालिग भी थे। वह अपने गैंग को ऑनलाइन ऑपरेट करता था। वह उज्जैन में कई अपराध करता रहा और एक प्रमुख गैंगस्टर बन गया। वह कभी गरीबों और असहाय लोगों को परेशान नहीं करता था, जिसके कारण उसकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ती चली गई और साथ ही साथ इससे प्रभावित होकर युवा उसकी गैंग में जुड़ते जा रहे थे। उसकी गैंग ने सब माथे पर तिलक और आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा रखते थे। उनके नज़दीकी लोग बताते हैं कि वह सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करना बहुत पसंद करता था। वह लोगों को धमकाने आदि के वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर अपनी बदमाशी का प्रचार करता रहा। यहाँ तक कि उसने 16 वर्ष की उम्र में ही गैंग बनाने के बाद फेसबुक पर खुलेआम लिख दिया कि किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। इस प्रकार कच्ची उम्र में ही उसे अपराध का शौक चढ़ गया था और सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल से प्रभावित होकर किशोर और युवा लड़के उससे जुड़ने लगे और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी और इससे मजबूती पाकर वह शहर में छोटे बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गणतंत्र दिवस के दिन बाइक रैली होती थी। इसमें खाने और डीजे का इंतजाम भी होता था और इस बार यह कार
दुर्लभ कश्यप देख रहा था, जिसकी वजह से उसका नाम और फोटो भी पोस्टर में लगाया गया था। तब से दुर्लभ कश्यप को प्रसिद्धि होने का शौक चढ़ा और यहाँ से ये गैंगस्टर को जानने लगा। फरवरी 2017 में दुर्लभ कश्यप पर पहला केस लगा, जिसमें इनकी किसी पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई हुई। इसके बाद दुर्लभ कश्यप का संपर्क एक डागर परिवार के राहुल गौसेलिया से हुआ। राहुल को अपने साथ काम करने के लिए लड़कों की ज़रूरत थी और दुर्लभ कश्यप के पास ऐसे लड़के थे, जिनके बाद दुर्लभ कश्यप और बाकी लड़कों के लिए उन्होंने शहर के बाहर एक फार्म हाउस दे दिया, जहां सारे लड़के आते और नशे में धुत पड़े रहते। जनवरी 2018 में डागर परिवार के लड़कों की लड़ाई डाक परिवार के लड़कों से हो गई और इसी बीच उनके बीच एक लड़के की मौत हो गई। वर्ष 2018 के चुनाव का समय था। शांति बनाए रखने के लिए उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सामने पेश किया। जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि दुर्लभ कश्यप कौन है, तो एसपी ने बोला वह खुद बताएगा। तभी पीछे से फटे कपड़ों में दुर्लभ कश्यप ने हाथ उठाया। इसके हाथ उठाने के तरीके की वजह से यह वायरल हुआ और लोग इसे जानने लगे। पहले इसे जबलपुर जेल में रखा गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से दुर्लभ और राज को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद कोरोना काल में उसे रिहा किया गया और वह अपनी मां के पास उज्जैन लौट आया और जुर्म की दुनिया में फिर एक्टिव हो गया। लेकिन उसके दुश्मन भी उससे बदला लेने के लिए लगे हुए थे। एक दिन जब वह हैलावाड़ी इलाके में एक चाय की दुकान पर पहुंचा, तो शाहनवाज नामक युवक से उसकी कहासुनी हो गई और उसने गोली चला दी। गोली युवक की गर्दन के पास से गुजरी। बस शाहनवाज ने अपने साथियों के साथ दुर्लभ कश्यप को घेर कर उसके गर्दन, उसके पेट और उसके पीठ और उसके चेहरे पर अंधाधुंध 34 वार किए। इस दौरान दुर्लभ के साथी उसे छोड़कर भाग गए थे और पुलिस को उसकी खून से लथपथ लाश मिली। दुर्लभ कश्यप मर चुका है। अब अपराध की दुनिया में आज भी उसके नाम पर अपराध हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का नाम और स्टाइल काफ़ी चर्चा में है। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है। फिल्म का नाम लायन ऑफ उज्जैन है, जिसमें पंजाबी नेता जय रंधावा दुर्लभ कश्यप का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।